चालू कौन चैनल से है? छात्रों के सम्मान में, नारी के सम्मान में, बहनों के सम्मान में। बुला रहा हूँ भाई, तुम रोड को साइड करो पहले। बुला रहे चलो आजा बोल सबको क्षमा कीजिए अंदर नहीं जाना बाहर आगे छात्र इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात कर लेना पानी पांडे नाम है, विद्यार्थी परिषद का जिला संयोजक हूँ अभी। जब हमारे कुछ विद्यार्थी और कुछ कार्यकर्ता और कुछ विद्यार्थी एक साथ जब इस महाविद्यालय में गए, महाविद्यालय की एक समस्या आई कि बीसीए के 39 विद्यार्थी एक साथ फेल हो गए, जिनमें सभी का अंक 5 अंक से कम था। ऐसे समस्या को लेकर के जब हम महाविद्यालय के अंदर गए तो महाविद्यालय के प्राचार्य हमको धक्का मार के बाहर निकालते लगे। वहाँ के विद्यार्थियों को, वहाँ की छात्रा बहनों को, हमारे साथ एक छात्रा बहन थी, उनको धक्का मार करके घसीट करके पुरुष प्राध्यापक बाहर निकालने लगे। जब ऐसी घटना हुई तो हम लोग महाविद्यालय के बाहर 2 घंटे तक लगातार बैठे हुए थे आंदोलन पे, लेकिन जो महाविद्यालय प्रशासन है वो कुंभकर्ण की नींद में सो रही थी। महाविद्यालय के प्राचार्य बाहर नहीं आ रहे थे। 2 घंटे के बाद जब हम यहाँ पर आए और यहाँ पर चक्का जाम करना चालू किया एनएच में, तो पूरा प्रशासन आ गया, एसडीएम साहब आ गए, बड़े बड़े अधिकारियों की फ़ोन आने लगे, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर आ गए, लेकिन अभी तक महाविद्यालय के प्राचार्य नहीं आए। ये जो निजी संस्था है, निजी संस्था के जो प्राचार्य हैं, साईं बाबा आदर्श महाविद्यालय जो है, यहाँ के जो प्राचार्य हैं ये अपने हिसाब से चलाते हैं। मतलब ये एक जिले के कलेक्टर से बड़े हो गए हैं, ये एसडीएम साहब से बड़े हो गए हैं, ये विद्यार्थियों के हित से बड़े हो गए हैं, विद्यार्थियों से बड़े हो गए हैं। विद्यार्थियों से ही महाविद्यालय के प्राचार्य होते हैं। उसके बाद भी आज महाविद्यालय के विद्यार्थियों को बाहर आकर के बैठ करके 2.5 घंटे चक्का जाम करना पड़ा। ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार हम लोग देखते हैं कि निजी विद्यालयों में, निजी महाविद्यालयों में कई समस्याएं आती हैं। अभी ओडिशा में भी एक घटना, हमारी बहन, हमारा मांग तो ये है कि महाविद्यालय के प्राचार्य जो है बाहर आएँ, क्योंकि विद्यार्थियों को धक्का मार के बाहर निकाल दिए। हम बाहर बुलाएंगे उनको, बाहर आकर के वो हमारी जो बहन है, उस जिनसे बदतमीजी हुआ है, उनसे एक बार माफ़ी मांगे, उनके ऊपर एफआईआर हो, उनको सस्पेंड किया जाए इस महाविद्यालय से। ऐसा हमारी मांग है और हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक महाविद्यालय के प्राचार्य यहाँ पर आकर के माफ़ी नहीं मांगेंगे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होगा। मेरा नाम मुस्कान सिंह है। मैं सरगुजा विभाग की पूर्व विभाग छात्रा प्रमुख हूँ। हम यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर चक्का जाम किए हैं। सर्वप्रथम तो हम सबसे पहले कॉलेज गए थे, बच्चों का रिजल्ट खराब हुआ था। उसके लिए हम लोग 5 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हमारे भाई बहन लोग गए थे बात करने के लिए टीचरों से। तो प्रिंसिपल का ये कहना था कि आप लोग को यहाँ पे कौन बुलाया? हमने बोला स्टूडेंट ने बुलाया। तो उनका ये कहना था कि जो बुलवाया है वो बच्चों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। फिर हमने बोला कि आप हमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? तो प्रिंसिपल समेत 20 से 30 टीचरों वहाँ पे आए और हमको धक्का मारकर बाहर निकाला गया, जिसमें से 3 से 4 पुरुष टीचर थे जिन्होंने मुझे स्वयं उन्होंने धक्का मार के बाहर किया। वहाँ पे फीमेल टीचर के होते हुए मेल टीचर द्वारा मुझे टच किया गया। तो ये तो कहीं का न्याय नहीं है। हम रिजल्ट को लेके गए थे, मेल टीचर मेरे को धक्का मार के बता नहीं सकते कि किस तरह से उन्होंने मुझे धक्का मार के बाहर निकाला। उसके बाद हम यहाँ पे 2 घंटा वहाँ पे खड़े थे कि प्रिंसिपल सर आके हमसे बात करें, लेकिन नहीं, प्रिंसिपल सर बाहर आके नेता लोग से कॉल पे हम लोग से बात करवा रहे थे। हम लोग बोले कि हम नेता मंत्री से बात नहीं करेंगे, आप आके हमसे माफ़ी मांगिए। तो उनका ये था 2 घंटे से हम लोग उनके कॉलेज के बाहर थे, वो नहीं आए। हम वहाँ से यहाँ चक्का जाम करने आ गए और यहाँ भी लगभग हमको 1 से 1.5 घंटा हो गया। प्रिंसिपल सर अभी तक यहाँ पे नहीं आए। एसडीएम सर आ गए, सारे सर यहाँ पे आ गए, कलेक्टर सर आ गए, लेकिन प्रिंसिपल सर का इतना ताव हो गया कि वो बस 5 मिनट की दूरी से यहाँ पे आ नहीं सक रहे हैं। हम लोग बस
साईं बाबा कॉलेज। आज बनारस रोड में स्थित साईं बाबा कॉलेज है, वहाँ पे कुछ छात्र छात्राओं के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि वहाँ के जो प्राचार्य उनकी जो कॉलेज प्रबंधन टीम थी उनके द्वारा कुछ बदसलूकी की गई है। उसके संबंध में जो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ छात्र थे उन्होंने यहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन किया है और उस विरोध प्रदर्शन के कारण हम सभी यहाँ पे पुलिस और प्रशासन की उपस्थिति यहाँ पे हुई है और उनके द्वारा जो भी आरोप लगाए हैं उसको अभी रिटर्न में वो देने वाले हैं और रिटर्न में देने के बाद जहाँ पे थाना प्रभारी और पुलिस विभाग की टीम है उनको वो ज्ञापन दिया जाएगा और आवश्यक जो भी कार्रवाई हो सकती है उस पर कार्रवाई करके उसका निराकरण किया जाएगा। चक्का जाम भी किया गया। हाँ, कुछ छात्रों के द्वारा जो NH अपना बनारस रोड है उस पर चक्का जाम की स्थिति हो गई थी, बाकी उनको समझाइश दे करके उनको वहाँ से हटाया गया और ज्ञापन लेकर के कार्रवाई आगे की जा रही है।